रास्ते हिंदुस्तान आए टिड्डियों के दल ने अब बिहार में आतंक फैला रखा है। रोहतास में फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद टिड्डियों का यह झुंड अब बगहा और कैमूर पहुंच चुका है। हालत यह है कि किसान दिन रात अपने फसलों की पहरेदारी कर रहे हैं। बिहार में टिड्डियों का आतंक, यूपी के रास्ते आया उड़ता आतंक, फसलों का दुश्मन टिड्डी। सीमा पार पाकिस्तान से आए टिड्डियों का दल अब हरियाणा के रास्ते दिल्ली होते हुए बिहार तक पहुंच चुका है। टिड्डी बिहार के सासाराम में फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद अब बगहा पहुंच गए हैं और हरी फसलों के दुश्मन बन बैठे हैं। टिड्डियों पर कीटनाशक दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा है। वहीं कैमूर में टिड्डियों ने आतंक फैला रखा है। कैमूर के चांद, चैनपुर, कुदरा और रामगढ़ में टिड्डियों पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां केमिकल का छिड़काव कर रही हैं। भारी संख्या में टिड्डियों को मार गिराया गया है। टिड्डियों के झुंड से किसान दहशत में है। टिड्डी धान के खेत में डाले गए बिचड़े को पल में चटकर जा रही है। तो ये जो है टिड्डियों ने आया तो 1 बार लगाए, 2 बार लगाए, तीसरा बार जो है कि देख लीजिए आपके सामने है सर, सामने है जो है तीसरा बार ये बिया डाला गया है, धान का बिचड़ा है ये। और ये जो है कि 1 बार का पूरा जो है टिड्डी लोग खा गया है। दूसरा बार का आधा दिया बचा है तो हम लोग को डाउट हो रहा है कि जो है कोई ये कम न पड़ जाए बीज, इसके करके हम लोग तीसरे बार का व्यवस्था बना रहे हैं। हालात ये है कि किसान दिन रात अपने धान की बीज और सब्जियों की पहरेदारी कर रहे हैं। टिड्डियों ने ऐसा खौफ पैदा किया है कि किसानों के सुख चैन छिन गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज और कैमूर से प्रमोद की रिपोर्ट। बिहार में मानसून ने अभी ठीक से दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन मुंगेर में अभी से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लोग इस कदर डरे हुए हैं कि गांव छोड़ने की बात कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार बाढ़ का कहर कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। फिलहाल गंगा का पानी खतरे के निशान से नीचे बह रहा है, लेकिन दियारा क्षेत्र के ग्रामीणों में अभी से बाढ़ की विभीषिका का डर सताने लगा है। लोगों का कहना है कि इलाके में गंगा का पानी घुसने लगा है। गंगा में पानी बढ़ने का रफ्तार यही रहा तो स्थिति भयावह हो सकती है। मुंगेर में गंगा किनारे करीब 38 पंचायत ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। कोरोना एक तरफ है, बाढ़ का ये जो है बढ़ रहा है, पानी का रफ्तार जो है ये एक तरफ है। अब देखिए दोनों में कौन जीतता है कि दोनों लेकर जनता को मार देगा, क्या करेगा हम लोग को। संभावित बाढ़ को लेकर मुंगेर जिलाधिकारी कहते हैं कि उनकी तैयारी दुरुस्त है। धरहरा और बरियारपुर प्रखंड के कटाव क्षेत्रों में चौकीदार, होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। 81 शरण स्थल को चिन्हित किया गया है। गंगा पार दियारा इलाके के पंचायतों के लिए 45 सरकारी नावों की व्यवस्था भी की गई है। जिला जनसंपर्क विभाग के माध्यम से लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है। इस वर्ष मॉनसून समय पर आया है, बहुत अच्छी बात है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि बरसात भी काफी अच्छी मात्रा में हो रही है। इसका एक ये भी परिणाम हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोगों को बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़े हमारे जिला में। इसको लेकर हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने जिला स्तर पर जो बैठक करनी है वो हम लोगों ने करी है। संसाधन मानचित्रण हम लोगों ने किया है। इमरजेंसी में यदि शरण स्थल बनाना पड़ेगा तो हमने उनका चिन्हीकरण कर लिया है। कोरोना संकट के बीच मुंगेर में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर दियारा क्षेत्र के लोगों पर प्रकृति की दोहरी मार है। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि प्रशासन की तैयारी और लोगों की सतर्कता से बाढ़ की विभीषिका टल जाए। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बैलों के गले में घंटी जब जीवन के राग सुनाते हैं। मशहूर फिल्म उपकार का ये गीत कभी एक सुखद अनुभव का एहसास दिलाता था, लेकिन अब इस घंटी की गूंज गुम होते जा रही है। ये मधुर ध्वनि है घंटी की। घंटी उद्योग कभी कटिहार की पहचान थी, लेकिन आज ये शायद अंतिम दौर में है। कटिहार के हफलगंज में घर घर घंटी का निर्माण होता था, लेकिन अब ये कुटीर उद्योग पूरी तरह सिमट गया है। घंटी की गूंज जैसे खत्म हो गई है।
चौसा मधेपुरा में लगता था बाबा विष्णु राउत स्थान में, तो वहाँ हम लोग का काफ़ी सेल होता था। इस बार जो है मेला नहीं लगने के कारण जो है हम लोग काफ़ी आर्थिक नुकसान हुए हैं। हपला का तो इसी घंटी के लिए प्रसिद्ध है पूरे राज्य में, है ना। लोग नहीं देखे हैं हपला गांव, लेकिन जानते हैं हपला गांव में घंटी बनते हैं, मवेशी घंटी। इसको पिन्हाने से माल को नज़र गुजरने लगता है और रात में बचता है तो सुरक्षित रहता है। पहले कम से कम 1 दर्जन घर था, 12 गो बनाता था, अभी 5-6 घर है, अभी आधा घट गया। कारण क्या है? कारण पूंजी का अभाव है। मवेशियों का झुंड जब चरने के लिए निकलता है तो मवेशियों के गले में घंटी की गूंज एक मनोरम नजारा पेश करती है। किसान मवेशियों के गले में घंटी कई वजहों से बांधते हैं। रात में मवेशी को अगर कोई चुरा ले जाए तो घंटी की खनक उन्हें अलर्ट कर देता है। जंगली इलाकों में मवेशियों को चराने पर घंटी की आवाज से उसकी दिशा का पता चल जाता है। मवेशियों को जादू टोना से बचाने के लिए भी घंटी का पारंपरिक महत्व है, लेकिन कोरोना बंदी में ये कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब तो घंटी उद्योग से जुड़े कारीगरों को सरकार से ही अच्छे दिन की उम्मीद है। बैलों के गले में घंटी जब जीवन का राग सुनाता है। हिंदी फिल्म का ये मशहूर गीत आज भी हपलागंज इस इलाके के लिए बेहद प्रसिद्ध है। ये एक रोजगार का साधन नहीं बल्कि परंपराओं से जुड़ा हुआ एक अनोखी कहानी है। जरूरत है इस उद्योग को नए ढंग से सहेजने की, ताकि यहाँ के परंपरा के साथ साथ ये आर्थिक आमदनी का ये जरिया हमेशा बने रहे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।